वो भी तो स्वप्न चौधरी के बेटे हैं। रविशंकर प्रसाद किसके बेटे हैं? वो भी तो किसी मंत्री के बेटे हैं। कितना दिन जंगल राज का अलाप कीजिएगा? यही अलाप करते करते तो 17 साल राज किए। अब कितना दिन अलाप कीजिएगा? वर्कर को हराना है, वर्कर को जिताना है, उसी को वोट करना है और इस देश की दशा और दिशा को देखकर इस पर वोट देगा। मुद्दा पे, विकास पे इस पर वोट होने वाला है पूरे। वो भी तो स्वप्न चौधरी के बेटे हैं। रविशंकर प्रसाद किसके बेटे हैं? वो भी तो किसी मंत्री के बेटे हैं। नहीं, पर ये तो कहने का एक प्रोपगंडा ही लोग अपना लिया है, परिवारवाद, 15 साल जंगल राज। तुम्हारे यहाँ कहाँ मंगल राज है? सर, उनका दूसरा आरोप ये है कि नौकरी मुख्यमंत्री का अपना एक अधिकार होता है। मेरे मीडिया बंधु भाई वो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री अपने कलम से दिए हैं रोजगार। ठीक है, आप मुख्यमंत्री है तो आप इतने साल 17 साल कहाँ थे? काहे नहीं दिए? वैकेंसी तो आज से नहीं ना बनती। वैकेंसी उन्होंने लिस्ट देखा थे। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तत्कालीन उस समय उप मुख्यमंत्री उस समय देखा कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियाँ 10 साल 15 साल से नहीं हुई। उसका लिस्ट उन्होंने तैयार किया, तब उन्होंने वैकेंसी निकाला उन्होंने और नौकरियां दिया। आपको तो देना चाहिए ना। आप तो जानते थे, आपके पास सरकार थी, आप सरकार में आपके सारे लोग मंत्री थे, तो आप काहे नहीं डेटा निकाल के देखे कि कहाँ कहाँ वैकेंसी खाली है, हमको देना है, नौकरियां देना है। तो आप तो उस समय बोल रहे थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाया। वो अपने बाप के यहाँ से पैसा भी लाया, नौकरी भी दिया और लोगों को समय से पैसा भी दे रहा है। आखिर तो आप ही की सरकार कर रही है। महागठबंधन कितना दिन जंगल राज का अलाप कीजिएगा? यही अलाप करते करते तो 17 साल राज किए। अब कितना दिन अलाप कीजिएगा? वो जंगल राज थोड़ा था, जंगल राज बनाया गया एक। अब जैसे होता नहीं है किसी चीज को बार बार दोहरा देने से बात सही होता है, वही चीज उन्होंने जंगल राज आज तो उससे ज्यादा बदतर स्थिति है। आपका ग्राफ उठा के देख लीजिए, सर्वे रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि आज बिहार में कितनी भ्रष्टाचार है। सर, गोपालगंज लोकसभा से इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं चंचल पासवान। इनके सामने आखिर कौन होगा? अब इनके सामने जो लड़ रहा है वही होगा ना। तो मतलब लड़ाई ये बराबर दे पाएंगे या नहीं? कौन लड़ाई? हम लोगों के साथ कोई लड़ाई में नहीं है। हम लोगों के साथ कोई लड़ाई में नहीं है। जो उसको लड़ रहा है वो हम लोगों से लड़ेगा। सर, आखिर इसके पहले जो सांसद हैं कुमार सुमन, उनको चंचल पासवान कैसे उनको फाइटिंग दे पाएंगे? देखिए, क्या होगा? कोई पार्टी नहीं देती है और कोई सांसद व्यक्तिगत तौर पे नहीं लड़ाई लड़ता है। लड़ाई कौन लड़ता है? हमारे जैसे, इनके जैसे कार्यकर्ता, वर्कर को हराना है, वर्कर को जिताना है, उसी को वोट करना है और इस देश की दशा और दिशा को देखकर इस पर वोट देगा। मुद्दा पे, विकास पे इस पर वोट होने वाला है पूरे देश में और गोपालगंज। सर, गोपालगंज की जनता को जो लोकसभा के जो नामांकन है चंचल पासवान का, उसको लेकर जनता से क्या अपील कीजिएगा? मेरी जनता से दिल से, हृदय से मेरी अपील है कि आप सभी लोग उस दिन पहुंचिए 10 तारीख को 10 बजे दिन में, 4 तारीख को 10 बजे दिन में सभी लोग पहुंचिए और हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मुकेश सहनी जी की बात से लाभ उठाएं और देश दुनिया की जो मुद्दा है उसके सभी लोग अपनी बात को रखेंगे, सुने और सुनकर अपने लोगों के बीच। थैंक यू। जिला अध्यक्ष हमारे साथ दिलीप सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर, क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव गोपालगंज का इस बार महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं चंचल पासवान जी, यहाँ के पूरे गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के जो भी सम्मानित जनता है सभी लोग कमर कस चुके हैं और सभी लोग आश्वस्त हैं और सभी लोग मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ हैं और हम लोग चुनाव भारी बहुमत से मतों से चुनाव यहाँ जीतेंगे और गोपालगंज से चंचल पासवान जी को महागठबंधन के तरफ से चुनाव जिताकर इंडिया में इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाएंगे और जनता का राज होगा। यह संकल्प के साथ पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार से लेकर महागठबंधन परिवार दृढ़ संकल्पित है और यहाँ गोपालगंज के लोग इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। सर, मोदी लहर चल रहा है, इसमें क्या कहिए? कोई लहर नहीं है, लहर है। गरीब पे अत्याचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तानाशाही बढ़ रहा है, किसानों का आय नहीं व्यय दोगुना हो रहा है, लोगों का खर्चा दोगुना हो रहा है, ये चीज बढ़ रहा है। मोदी कोई लहर नहीं है। सर, आपके जो नेता है तेजस्वी यादव, ये 17 साल बनाम 17 माह में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं। इनका दावा भी है कि 3 लाख रोजगार और भी देते तब तक सरकार पलट गई। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, 17 साल बनाम
हम लोग अभी जनता के बीच जा रहे हैं। 17 साल बनाम 17 महीना, 17 महीना में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार नेतृत्व कर रहे थे और 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार जो दिए, गरीब लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए, अस्पताल के क्षेत्र में जो काम किए, जितने भी अस्पताल हैं उसको देखिएगा। जितने दिन तक आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री थे 145 तरह का दवा लोगों को उपलब्ध था और आप कभी भी 24 घंटा 365 दिन कभी भी अस्पतालों में जाते थे तो उस समय पे डॉक्टर उपलब्ध हुआ करते थे। अभी आप देखिए न्यूज़ चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों में देखिए, डॉक्टर नदारद मिलता है, 1 टाका कटवाने का 1200, 2000, 3000 रुपया मांगा जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की यही उपलब्धियां हैं। इससे जनता त्रस्त है और लोग मन बना चुके हैं आने वाले समय में 2024 में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और लोकतंत्र कायम रहेगा, संविधान बचेगा। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बदलने का, संविधान को बदलने का, लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको हमारे महागठबंधन के जो भी नेता हैं उसको किसी भी हाल में उनके गलत मंसूबे को कायम नहीं होने देंगे।